शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस प्रातःकालीन सत्र में उपस्थित हैं और भगवान श्री गोविंद की वाणी पर चर्चा के लिए सभी का एकत्रीकरण यहाँ पर है और भगवान श्री गोविंद भी हमारे साथ हैं, हमारी सानिध्यता में हैं। ये विशेष बात है। जितने सत्र चले उन सभी सत्रों में भगवान श्री गोविंद का सदैव साथ रहा। ऐसा प्रत्यक्ष आभास होता है कोई सत्ता हमें इस विशद कार्य के लिए उद्दीलित करती है, प्रेरित करती है और वो नित्य उपस्थित होती है। अगर नित्य उपस्थिति उसकी न हो तो भगवत गीता ज्ञान का सत्य ये चलना असंभव हो जाए। तो उसकी सानिध्यता में बैठते हम लोग प्रतिदिन उसको नमन और प्रणाम करते हैं। भगवान श्री गोविंद हमारे साथ यहाँ पर विराजमान है, हम उनको नित्य देख रहे हैं और उनको देख करके ही हम सत्र का संचालन कर रहे हैं। कोई महान सत्ता जो इस जगत को निर्मित करती है, स्थिति रखती है, वो हमारे साथ में है, ये विशेष बात है। आइए भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके आज के सत्र के विषय की ओर चलें। हम सभी ने कल के सत्र में श्लोक संख्या 26 पर विचार किया था और श्री भगवान ने श्लोक संख्या 26 में सात्विक कर्ता के विशिष्ट गुणों को व्याख्यापित किया और ये कहा कि जो सात्विक कर्ता होता है वह आसक्ति से रहित होता, मुक्त संगा, अनहवादी, धत्युत्साह समन्विता, सिद्धे सिद्धयो निर्विकारा, कर्ता सात्विक उच्यते। हे अर्जुन, जो आसक्ति का परित्याग कर देता है और अहंकार से भरे हुए वचनों को नहीं भूलता तथा उसमें धैर्य और उत्साह की कभी कमी नहीं आती, साथ में उत्साह और धैर्य के साथ कार्य करने के पश्चात भी अगर कार्य में सिद्धि न हो या सिद्धि हो जाए उससे उसमें विकार नहीं उत्पन्न होता। ये चार गुण श्री भगवान ने सात्विक कर्ता के संदर्भ में विशेष रूप से व्याख्यापित किए। तो इन्हीं चार गुणों पर चर्चा चल रही थी। मुक्त संग्रह जो पद है, आसक्ति से रहित होना, ये जो पद है, इस विषय पर हम सभी विचार कर रहे थे और इस विचार में दो तथ्य स्पष्ट हो गए थे। एक तथ्य तो व्यक्ति की आसक्ति है और दूसरा वस्तु की आसक्ति है। धन और संपत्ति की भी आसक्ति इतनी प्रबल है
कि हम उसको जीवन पर्यंत छोड़ नहीं पाते। जीवन पर्यंत छोड़ नहीं पाते, सात्विकता नहीं हो पाते। और व्यक्ति की भी आसक्ति इतनी प्रबल है कि हम उसको जीवन पर्यंत छोड़ नहीं पाते। जीवन पर्यंत छोड़ नहीं पाते तो हम निश्चित रूप से सात्विकता नहीं बन पाती है। अब तीसरी जो बात है मुक्त संज्ञा की परिभाषा में, वो स्थिति की आसक्ति है। स्थिति की आसक्ति भी इतनी प्रबल है कि जीवन पर्यंत हम स्थिति की आसक्ति से अपने को मुक्त नहीं कर पाते। जो हमको प्रतिष्ठा प्राप्त होती है तो वो हमें अपने कर्मों से प्राप्त होती है। संसार में असंख्य कर्म हैं और असंख्य कर्मों के संपादन से मनुष्य को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ये प्रारब्ध बस नहीं होती, यह मनुष्य को सम से सम के उपरांत प्राप्त होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण भी हमको प्रतिष्ठा मिल जाती है, ऐश्वर्य मिल जाता है। तो प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य जो हमको बहुत प्रयत्न के बाद प्राप्त होता है, उसको मनुष्य कभी छोड़ना नहीं चाहता। क्या कोई व्यक्ति ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा का परित्याग करना चाहता है? तो आप कहीं कभी नहीं। हर व्यक्ति चाहता है कि हम संसार में प्रतिष्ठित हों। प्रतिष्ठित होने के कई अभिप्राय हैं। एक तो जहां पर समाज हो वहां पर हम प्रतिष्ठित हों, हमारी वहां पर प्रतिष्ठा हो। जब प्रतिष्ठा की आकांक्षा होती है तो मान सम्मान की आकांक्षा का सदा प्रादुर्भाव हो जाता है कि हमको मान सम्मान चाहिए। जैसे ही प्रतिष्ठा की आकांक्षा होती है वैसे ही मनुष्य को मान सम्मान की आशा हो जाती है। विशेष बात, जैसे ही ऐश्वर्य मिलता है तो वो व्यक्ति सामान्य तरह से जीवन नहीं जीता, वो विशेष प्रकार से जीवन जीने लगता है। इस संसार में ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा जिन व्यक्तियों को प्राप्त हो जाती है वो व्यक्ति इस संसार में असामान्य प्रतीत होने लगते हैं। उनका जो व्यवहार है, हाव भाव है, लक्षण है, लोगों से बातचीत की जो प्रक्रिया है वो सब स्वतः ही परिवर्तित हो जाती है। किसी ऐश्वर्यशाली और प्रतिष्ठावान व्यक्ति को आप देखेंगे तो उसके बर्ताव में, उसके व्यवहार में पर्याप्त परिवर्तन हो जाता है।
जैसे कुछ समय पूर्व कोई व्यक्ति उसको न जानता हो, वो संसार से अज्ञात अज्ञात हो, संसार में उसकी प्रतिष्ठा ऐश्वर्य न हो, तो संसार में ऐश्वर्य प्रतिष्ठा न होने पर मनुष्य के व्यवहार को आप देखें। और कुछ समय बाद कुछ कतिपय कारणों से उसको ऐश्वर्य प्रतिष्ठा मिल जाए, तो उसके व्यवहार को आप, उसके व्यवहार का आप आकलन करें, तो आप पाएंगे कि उसका व्यवहार परिवर्तित हो गया। उसका वैसा व्यवहार नहीं रहा जैसा पहले था, जैसा पहले व्यवहार नहीं रहा, उसमें पर्याप्त परिवर्तन हो गया। ये जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य रूपी स्थिति को प्राप्त करने के पश्चात जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, इसी को हम आसक्ति कहते हैं। अब वो ऐश्वर्य प्रतिष्ठा के कारण वो आसक्त हो गया, उसमें आसक्त हो गया। परिवर्तन क्यों है? ऐश्वर्य प्रतिष्ठा के कारण है। तो जो स्थिति की आसक्ति है, हम प्रतिष्ठित होने के पश्चात चाहे अपने आवास पर रहें या कहीं जाएं, तो मन में आकांक्षा रहती है कि हमको लोग सम्मानित करें। किसी सभा में जाकर के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को उचित सम्मान न प्राप्त हो तो उसको बहुत दुख होता है। कभी कभी दुख प्रकट करता है व्यक्ति कि यार हमको तो, हम वहां गए और हमें लोगों ने सम्मानित ही नहीं किया, हमारी ओर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तो हम लोगों का ध्यान अपनी ओर क्यों आकर्षित करना चाहते हैं? क्योंकि ये स्थिति की आसक्ति है। हमको उचित सम्मान न प्राप्त होने पर हमारे अंदर एक भाव, प्रतिकूल भाव उत्पन्न हो जाता है कि देखिए उस स्थान पर हमको उचित सम्मान प्राप्त नहीं हुआ, हम वहां नहीं जाएंगे। तो प्रतिष्ठित व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा चाहता है, वो प्रतिष्ठित होना चाहता है। जैसे मंदिर में विग्रह की प्रतिष्ठा होती है, और जैसे विग्रह की प्रतिष्ठा हुई वैसे उसकी पूजा उपासना आरंभ हो जाती है। मंदिर में जब विग्रह की या मूर्तियों की प्रतिष्ठा होती है तो फिर लोग उसकी उपासना आरंभ करते हैं, विभिन्न भावों से उसका पूजन करते हैं, यजन करते हैं, स्तुति करते हैं लोग, फूल पत्र मिष्ठान अर्पित करते हैं, प्रणाम करते हैं, लौट जाते हैं लोग, साष्टांग दंडवत करते हैं, क्योंकि विग्रह प्रतिष्ठित हो गया, विग्रह अप्रतिष्ठित हो गया। उसी प्रकार से मनुष्य जब संसार में प्रतिष्ठित हो जाता है तो भी उसी प्रकार का सम्मान चाहता है कि लोग हमारी आरती उतारें, हमारी स्तुति करें। अब ये जो हमारा कोई सम्मान करे, हमारी प्रतिष्ठा को उचित स्थान दे, तो मन में प्रसन्नता होती है, उचित सम्मान हमको दिया गया,
कोई व्यक्ति हमें उचित सम्मान न दे तो दुख होता है। तो ये जो उचित सम्मान देने पे सुखाभास, उचित सम्मान न देने पर दुखाभास, ये क्यों होता है? ये प्रतिष्ठा की आसक्ति के कारण होता है। प्रतिष्ठा की आसक्ति ही मनुष्य को सुखी दुखी बनाती है। सात्विकता में ये बात नहीं रहती। सात्विकता जो है वह प्रतिष्ठित होने पर भी एक समान व्यवहार करता है। कोई उसे सम्मान दे अथवा न दे, अगर दे तो ठीक, न दे तो ठीक, वो निरपेक्ष भाव से प्रत्येक स्थान पर विचरण करता है। सम्मान मिलता है तो सही है, और नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। सम्मान देख करके, प्रतिष्ठा देख करके प्रसन्नता का अभाव हो जाना, और सम्मान न मिलने पर दुख का अभाव हो जाना, शोक का अभाव हो जाना। तो हम समझना चाहिए कि हम स्थिति की आसक्ति से ऊपर चले गए। स्थिति की आसक्ति हमें रही नहीं, और जब तक स्थिति की आसक्ति है तब तक हम सात्विकता नहीं रह होते। स्थिति की आसक्ति में ऐश्वर्य प्रतिष्ठा के साथ एक पद जो है, पद नामक तत्व है, पद नामक सत्ता है, ये भी बड़ी विलक्षण सत्ता है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये भाव रहता है कि हमको उच्च पद मिले। उच्च पद मिल गया तो ये भाव रहता है इससे अधिक उच्च पद मिले। क्या कभी ये भाव समाप्त होता है कि हमको उच्च पद नहीं चाहिए? किसी व्यक्ति में क्या कभी आपने ये देखा कि उसकी आकांक्षा ये रहे कि हमको उच्च पद नहीं चाहिए, हमको पद नहीं चाहिए? आपने राजनीतिक व्यक्तियों को देखा होगा कि वो बहुत वृद्ध हो जाने पर भी पद चाहते हैं। वृद्ध हो जाने पर भी पद की आकांक्षा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये स्थिति की आसक्ति है, और बहुत संघर्ष करते हैं उसके लिए। जो पद मिला हुआ है वो बना रहे, इसके लिए बहुत संघर्ष है। जो पद प्राप्त हुआ है उससे अधिक अच्छा पद प्राप्त हो, ये स्थिति की आसक्ति है। अच्छा पद प्राप्त होने पर और उत्कृष्ट प्राप्त हो, ये स्थिति की आसक्ति है। और अच्छा प्राप्त होने पर सर्वोत्कृष्ट पद प्राप्त हो जाए, जहां पर लोग सम्मान ही सम्मान दें। ये जो सर्वोत्कृष्ट पद प्राप्त होने की जो आकांक्षा है, ये स्थिति की आसक्ति है। और जब तक मनुष्य में यह स्थिति की आसक्ति रहती है तब तक वो सात्विकता नहीं बन पाता। क्या हमारे अंदर किसी पद को प्राप्त करने की इच्छा का अभाव हो गया है? ऐसा भाव है कि हमें कोई पद नहीं चाहिए। अगर ये भाव है कि कोई पद नहीं चाहिए तो समझना चाहिए कि हम स्थिति की आसक्ति से अपने को हमने मुक्त कर लिया है। ये जो पृथक पृथक प्रकार की आसक्तियां हैं, ये भी एक दूसरे से संबंध रखती हैं।
स्थिति की या जो आसक्ति है, पदासक्ति है। एक पद प्राप्त प्राप्त है, वो जाए ना, वो समाप्त ना हो, उससे अच्छा प्राप्त हो, अच्छा प्राप्त होने पे उत्कृष्ट प्राप्त हो, उत्कृष्ट प्राप्त होने पर सर्वोत्कृष्ट प्राप्त हो। ये भाव, ये जो भाव है, ये आसक्ति है, स्थिति की आसक्ति है, मुक्त संज्ञा के प्रतिकूल है। सात्विक कर्ता स्थिति की आसक्ति से भी परे चला जाता है। स्थिति न तो प्रतिष्ठा चाहता है, न पद चाहता है, न ऐश्वर्य चाहता है। क्या हमारे मन में कभी ये भाव आया कि हम प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, पद न चाहें? अगर न चाहें तो समझना सात्विक कर्ता हो गए। और अगर भाव ये बना रहे कि हमको आकांक्षा है, पद की भी आकांक्षा है और प्रतिष्ठा की भी आकांक्षा है, ऐश्वर्य की आकांक्षा है, तो समझना चाहिए कि हम अभी स्थिति की आसक्ति से हमने अपने को विमुक्त नहीं कर पाया है। अब चौथी जो आसक्ति है वो बड़े विलक्षण है, विषयासक्ति। विषयासक्ति इतनी प्रबल है, इस त्रिगुणीमयी माया ने इस संसार में ऐसे ऐसे विलक्षण विषय फैला दिए कि उससे शीघ्रता से कोई व्यक्ति मुक्त ही नहीं हो पाता। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्य। मेरी जो माया है, श्री भगवान की जो माया है, वो दैवी है, अलौकिक है, लौकिक नहीं है। और लौकिक नहीं है, अलौकिक है। तो अलौकिक माया होने पर हम उसे लौकिकता से समझ नहीं सकते। संसार में उसके प्रभुत्व को हम समझ नहीं सकते जब तक हम लौकिक रहते हैं। जब हम अलौकिक हो जाएंगे, अलौकिक होने का अभिप्राय यह है कि जब हमारा संसार से पूरी तरह से संबंध विच्छेद हो जाएगा, तो समझना चाहिए कि हम अलौकिक हो। संसार से जब तक संबंध रहता है, संसार में जब तक आसक्ति रहती है, तब तक हम लौकिक रहते हैं और तब तक उस दैवी माया को, उस अलौकिक माया के स्वरूप, प्रभाव और कार्य को नहीं जान सकते। लक्षण बात है ये। जब हम अलौकिक हो जाएं, संसार में न रहें, संसार में आप कितना है, संसार का प्रभाव आपके ऊपर कितना है, संसार का चिंतन आप कितना करते हैं, तो आप कहेंगे संसार का चिंतन करते हैं। संसार हमारी चिंतन परिधि से बाहर नहीं हो पाता, और जब तक बाहर नहीं हो पाता तब तक हम संसारी रहते हैं। और संसारी रहने पर हम उस दैवी माया के प्रभाव, स्वरूप और कार्य को कभी समझ नहीं सकते। इतनी विलक्षण माया है, इतनी विशद माया है कि हम उसके प्रभाव, कार्य और स्वरूप को पहचान नहीं पाते। तो उसने इस संसार में इतने अधिक विषय फैला दिए। एक अच्छे उपवन में, बगीचे में आप जाएं, उदाहरण दे रहा हूं, ये उदाहरण जो है नाना प्रकार के भावों को लिए हुए है। इसका एक भाव नहीं है,
जहाँ तक विचार करेंगे वो आपको पृथक पृथक प्रकार के भाव देगा। तो किसी वो उपवन में जाएं आप, अच्छे उपवन में, जहाँ पर सैकड़ों प्रकार के पुष्प लगे हों। अब पुष्प कोई हरा है, कोई लाल है, कोई नीला है, कोई गौर वर्ण का सफेद है, और प्रत्येक पुष्प की महक अलग अलग है। प्रत्येक पुष्प का की जो सुगंध है वो पृथक पृथक प्रकार की है, स्वरूप पृथक पृथक प्रकार का है, रंग रूप पृथक पृथक प्रकार का है। वो देखने में सुंदर लगता है। कोई व्यक्ति गुलाब का फूल चाहता है, कोई अन्य प्रकार के फूल चाहते हैं। तो ये जो सैकड़ों प्रकार के पुष्प इस उपवन में, किसी उपवन में उत्पन्न कर दिए गए हैं, ये विलक्षण बात है। किसने की? ये माया का कार्य है। उस माया ने ही इस संसार में विलक्षण प्रकार के पुष्प पैदा कर दिए, और जब पैदा कर दिए, उत्पन्न कर दिए, तो हमारी आसक्ति उन पुष्पों में हो जाती है। हम आसक्त हो जाते हैं। कभी किसी पुष्प की ओर आकर्षित होते हैं, कभी किसकी सुगंध के प्रति आकर्षित होते हैं, कभी दूसरे पुष्प की ओर आकर्षित होते हैं, कभी तीसरे पुष्प की ओर आकर्षित होते हैं। ये जो आकर्षण है वो जीवन पर्यंत चला करता है। ये एक विषय है। पुष्प का आकर्षण क्या कभी जीवन में समाप्त होता है? पुष्प के आकर्षण से प्रत्येक मनुष्य आच्छादित रहता है, उसके महक को लेना चाहता है। एक उदाहरण दे रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं संसार को। संसार के विषयों को समझाने की इच्छा से, प्रयत्न से ये बात हम कह रहे हैं। कितने विलक्षण विलक्षण विषय इस संसार में उस त्रिगुणीमयी माया ने बिखेर दिए। आपको फंसाने के लिए कितने कितने विशिष्ट प्रकार के व्यंजन बना दिए उसने, कितने कितने प्रकार के विशिष्ट भाव दे दिए, कितनी इसने ज्ञानेंद्रियां दे दी। उपभोग के प्रकार और प्रक्रिया पर कितना उसने विचार किया, उनका प्रकटीकरण कर दिया। लक्षण बात है। पहली बात तो अनेक प्रकार के विषय इस संसार में त्रिगुणीमय माया के द्वारा उत्पन्न किए गए, और फिर हमको उनके उपभोग की प्रक्रिया से परिचित कराया गया। विषय हों और उपभोग की प्रक्रिया न ज्ञात हो, तमाम प्रकार की वस्तुएं रखी हों और उससे व्यंजन बनाने की विधि से हम परिचित न हों, तो कैसे बनेगा भाई? विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां रखी, प्रत्येक वस्तु उपलब्ध हो, लेकिन हमको प्रक्रिया ज्ञात नहीं है कैसे स्वादिष्ट व्यंजन बनेगा, तो हम नहीं बना पाएंगे। तो वस्तुओं को उपार्जित करना और वस्तुओं को उपार्जित करके उसका उपभोग कैसे किया जाएगा, ये प्रक्रिया बताना, इस प्रक्रिया को प्रकट करना, ये समस्त कार्य त्रिगुणीमय माया का है। उसका कार्य है और स्वयं अव्यक्त है, उसका स्वरूप अव्यक्त है।
व्यक्त नहीं है। त्रिगुणीमयी माया का स्वरूप अव्यक्त है, विलक्षण बात है। स्वयं तो व्यक्त अव्यक्त है, और इस संसार में उसने इतना व्यक्त कर दिया है कि मनुष्य जीवन पर्यंत उससे निकल नहीं पाता। तो विषयों की आसक्ति जो है वो विलक्षण आसक्ति है। अब इस पे जितना विचार किया जाए तो हम उस पर विचार करते जाएंगे तो विचार बनते जाएंगे नए नए, कभी उनका अंत नहीं हो सकता। क्योंकि 17 सत्र का जो समय है वो समाप्त हो गया है। तो इस श्लोक संख्या 26 पर 2 सत्र हो चुके हैं और आगे भी सत्र इस पर चलेंगे। हम चाहते हैं सात्विकता को पूरी तरह से परिभाषित किया जाए, मुक्त संज्ञा पद को परिभाषित किया जाए। तो आज के सत्र का समय समाप्त हो गया है। कल के सत्र में पुनः हम सभी